नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी, जिसके लेखक गुरुबचन सिंह है, देखने वाले हैं। गद्य संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमारे घर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कई प्राणी हम पालते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में स्नेह तथा प्रेम की भावना होनी आवश्यक है। जब वही प्राणी अनुपयोगी हो जाते हैं तो उनके प्रति हमें मानवीयता दिखानी चाहिए। पहला परिचय देखिए। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। तैश मतलब क्रोध, यानी कि एक लड़के ने क्रोध में लक्ष्मी नामक गाय की पीठ पर कुछ डंडे बरसा दिए हैं, यानी कि उसे थोड़ा सा पीटा है, जिसकी वजह से वह भयभीत हो गई है, घबराई गई है, जिसके कारण जो भी उसके पास जाता है उसे वह मारने के लिए दौड़ती है। इतना ही नहीं तो वह उस रस्सी को तोड़कर उस खूंटे से आज़ाद होना चाहती है। दूसरा परिचय देखिए। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। यानी कि करामत अली थोड़ा सा बीमार है, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि उसके बेटे रहमान ने गाय को इस प्रकार पीटा है तो उसे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन मतलब कंपी, जैसे कि पालतू प्राणियों के शरीर पर अगर हम प्यार से, स्नेह से थपथपाए तो उनके शरीर में एक प्रकार की लहर दौड़ती है। करामत अली ने भी उसी प्रकार, वह बीमार था फिर भी वह किसी प्रकार से चारपाई से उठकर वह बथान में आया। बथान मतलब जहाँ पर पशु पक्षियों को यानी कि बांधा जाता है, या जहाँ पर हम ऐसे पालतू जानवरों को, गाय भैंस को रखते हैं, वह जगह। तो उसने थोड़ा सा उसके माथे पर प्यार से, स्नेह से हाथ फेरा। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। जैसे ही करामत अली ने देखा कि उसके करामत अली के मुख से ये शब्द निकल पड़े कि ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। बेदर्दी मतलब कठोर जिसे हम कहते हैं, निर्दयी जिसे हम कहते हैं। उनकी बीवी रमजानी ने कहा कि लो, यह रोगन मतलब दवा, उस चोट पर लगाने के लिए दवा उसने करामत अली को दी, ताकि लक्ष्मी को थोड़ा सा आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। करामत अली को गुस्सा आया है। गुस्से में उसने कहा कि अगर रहमान को इस प्रकार लाठी से पीटा जाए तो कैसा होगा। रमजानी ने बात को काटते हुए कहा कि लगता है लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया है, हो सकता है इसीलिए रहमान ने उसे पीटा हो। लेकिन क्या इस प्रकार लाठियों से सजा देना उचित है? यह भावना करामत अली की है। देखिए, रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिंकवाते रहोगे। रमजानी ने अपने पति करामत अली से कहा कि देखो, थोड़ा सा अपना भी ख्याल करो, पहले से ही तुम बीमार हो, अगर कुछ हो गया, पाँव फिसल गया तो तुम्हें भी कमर सिंकवाते रहना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई।
मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ सहलाते हुए करामत अली बड़बड़ा रहा है, मानो वो लक्ष्मी से माफ़ी मांग रहा है और रहमान की मूर्खता पर उसे पछतावा हो रहा है। साथ ही डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पहले से ही सलाह दी है कि लक्ष्मी का यह आखिरी बरस है, यानी कि उम्र के साथ साथ वो बूढ़ी हो गई है, यानी कि उम्र के तकाजे के अनुसार वो दूध देना भी बंद हो जाएगी। आगे देखिए, लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। यानी कि यह लक्ष्मी गाय जिसके जो शांत खड़ी अपनी जख्मों पर तेल लगवा रही है, वैसे तो यह ज्ञान सिंह की निशानी है। यानी कि ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों एक दूसरे के मित्र है, पड़ोसी है। इतना ही नहीं तो वे एक ही कारखाने में एक ही विभाग में काम किया करते हैं और ज्ञान सिंह ने ही इस लक्ष्मी को करामत अली को सौंप दिया था। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने पर भी ढेर सारा दूध बाकी बच जाता था। यानी कि करामत अली का मित्र ज्ञान सिंह, जिन्हें मवेशी पालने का शौक था, मवेशी मतलब पालतू जानवर जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ज्ञान सिंह के द्वार पर कोई न कोई भैंस या गाय दिखाई देती थी। और 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी जिसका नाम उसने बड़े प्रेम से स्नेह से लक्ष्मी रखा था। वैसे तो यह लक्ष्मी अधेड़ उम्र की थी, मतलब उसकी उम्र आधी से ज़्यादा गुजर गई थी और वो जितना भी दूध देती थी घर की ज़रूरतें पूरी होने के बाद ढेर सारा दूध बच जाता था। ठीक है, तो छात्रों, आज के भाग में हम पृष्ठ क्रमांक 3 की चर्चा आज हमने की है। अगले भाग में हम पृष्ठ क्रमांक 4 की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।